हेलो गाइस, मैं सुकन्या ऑप्टिक से आज मैं आपके लिए कुछ खास बातें लेकर के आई हूँ। आज मैं जिस बात पे भी डिस्कशन करूँगी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि आज मैं जो अभी डिस्कशन करने जा रही हूँ वो हमारे कस्टमर के बारे में है। आज जो भी प्रॉब्लम, जो भी अपने कस्टमर के साथ हमारा जो डिस्कशन होता है, जो बातें होती हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे साथ जब भी ऐसा होता है कि हमारे काउंटर पे भी कभी भी कस्टमर आती हैं तो मैं उसे कैसे डील करूँ, किस तरह से हैंडल करूँ, ये हम लोगों को पता नहीं होता। वैसे तो नॉर्मल में हम लोग जब भी कस्टमर के साथ अटैच होते हैं, धीरे धीरे उनसे बातें करना सीख लेते हैं। कस्टमर जब बार बार हमारे पास आती है तो हर चीज़ के बारे में, किस तरीके से उनसे डील करना, किस तरह का नहीं डील करना, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। फिर भी गाइज, अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से उन्हें खुश कर पाएंगे, किस तरह से उनकी बातों को समझ पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो नॉर्मल में देखा जाए तो ये सब चीज़ें आप जब स्टार्ट करती हैं तो थोड़े वक्त में खुद ही सीख लेते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाले खोजते हैं और हमको समझने में प्रॉब्लम होने लगती है कि क्या ये है क्या नहीं है। तो इसकी वजह से हर चीज़ों के बारे में पहले परफेक्ट जान लेना सबसे ज़रूरी है। यहाँ गाइज, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आती हैं, आपकी स्टिचिंग के लिए आती हैं या फिर कुछ बुटीक के काम के लिए जब भी कस्टमर हमारे पास आती हैं तो आप जब भी वो कपड़े लेकर के आती हैं तो यही रहता है कि मैं आपके पास कपड़े देने आ रही हूँ और अगर क्या हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत सारी ऐसी कस्टमर हमारे पास आती हैं जो आते ही सबसे पहले क्वेश्चन करती हैं, देखिए मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत सुनी हूँ आपके बारे में, तो मैं ये कपड़े लेकर के आपके पास आई हूँ। अब ऐसा ना हो कि हमारा ये कपड़ा ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल तरह से कस्टमर से इस तरीके से बात करनी कि हाँ, आप उनके कपड़े को बिल्कुल ही परफेक्ट बना कर देंगे। मैं भी एक खुद ही बोलती हूँ कि अगर आप मेरे बारे में कुछ सुनी है या जानी है तो आप मेरे बारे में किसी ने कुछ अच्छा ही बताया होगा तभी आप हमारे पास लेके आए हैं, है कि नहीं। कभी भी ऐसी बातें होती तो आप जरूर ये बोलते होंगे कस्टमर को कि मैम, मैंने हो सकता है काम अच्छा किया होगा तब आप आई हैं हमारे पास, किसी ने आपको सजेशन दिया होगा तो कुछ अच्छा ही देख करके सजेशन दिया होगा। तो मैं भी यही बातें सबसे पहले कहती हूँ कस्टमर से। जब भी आती हैं वो लोग बोलती हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आपके पास अपने कपड़े दे रही हूँ, देखिए काफ़ी महंगा है, ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तो ऐसे जब वो लोग बोलती हैं तो मैं बोलती, मैम आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो आप अपना कपड़ा मुझे दीजिए, अगर भरोसा नहीं है तो फिर मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बट अगर आप मन से, क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ लोग होती है कि नहीं, उनकी फ्रेंड बोल दी है कि ले चल के देना है तो वो देने तो आएंगे पर माइंड में क्या रहेगा ना, कहीं ये ख़राब ना कर दे, कहीं ख़राब ना कर दे। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी भी आपके कपड़े में कमी दिख जाती है तो वो काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। इसीलिए गाइस, अभी भी अपने कस्टमर का कपड़ा लेने के पहले आप उनको पहले पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दीजिए कि आप कपड़ा उनका ले रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और उनसे ये बातें करके आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि हाँ मैम, आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं। अगर वो खुद से कहती हैं कि हाँ मुझे आप पे भरोसा है, आप मेरे कपड़े ख़राब नहीं करेंगी, तब वो मेंटली तरह से, पूरी तरह से वो प्रिपेयर रहेंगी, हाँ मेरा कपड़ा वो अच्छा बनाएंगे। बट अगर वो आप कहती है नहीं मैं तो अच्छा बना कर दूंगी, बट उनके माइंड में क्या है, नहीं ये अच्छा नहीं बनाएंगी तो अच्छा नहीं बना तो आप वेस्ट करेंगे तो भी हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ निकल जाए खराबी। होता है ऐसा कभी कभी, कभी कभी हम लोगों ने इसको डील किया है, देखा है इसको अपनी लाइफ में। इसीलिए गाइज मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कभी भी आपके पास कस्टमर आए तो सबसे पहले इस चीज़ का आप क्लियर कर लिया कीजिए कि मैम आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं तो आप कपड़े मुझे दीजिए, नहीं तो फिर मैं उसके आगे तो नहीं कहूँगी। पर पूरा भरोसा मैं देती हूँ कि जो भी आप काम दे रही हैं, जो भी कपड़े आप मुझे दे रही हैं, जैसा आप चाह रही हैं सेम वैसा परफेक्ट आपको मिलकर तैयार होगा। इस तरह से तो आप कस्टमर का कपड़े लेने का कर सकते हैं। पर और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप कपड़े जब लेती हैं तो उस चीज़ को ज़रूर आप देख लीजिए कि हो सकता है कि वो कस्टमर बोल रही हैं, कुछ कस्टमर आती हैं तो बोलती हैं कि मैम इसका गले का वर्क छोटा है, आप प्लीज़ इसको बड़ा कर दीजिए। तो क्या होता है हम लोगों का प्रॉब्लम कि वो कुछ गले ऐसे होते हैं जिसको कट कर दे तो बिल्कुल ही ब्लाउज बेकार हो जाती है। कुछ लुक ऐसा होता है, उन्हें तो लगता है कि नहीं मैं डिप पहनती हूँ तो मैं डिप ही पहनूंगी। तो ये सजेशन देना पड़ता है हम लोगों को कि अगर आप गला डिप पहन नहीं है बट इसमें वर्क है तो आपका ये नहीं काटा जा सकता है। अगर काटने लायक है, कट करके उसे निकाला जा सकता है तो हो सकता है, बट अगर नहीं हो सकता है तो उसको भी आप क्लियर करके बोलिए। क्योंकि कभी भी कस्टमर को ये लैंग्वेज उन्हें भी नहीं अच्छी लगती कि आप बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हो उनको।
जैसे कि मैम कट सकता है या फिर मत कटवाइए, कट सकता है तो आप कटवा लीजिए, फिर आधा वर्क आएगा, हाफ वर्क नहीं आएगा। बट आप पहले किसी बात को क्लियर कर देते हैं तो उससे क्या होती है, कस्टमर पूरी तरह से प्रिपेयर रहेगी कि हाँ मेरा ब्लाउज इस तरह से बनेगा या मेरे कपड़े इस तरह से बनेंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी तरह का वर्क आता है, या तो सूट का वर्क हो, ब्लाउज में वर्क हो, या किसी तरह के कपड़े में भी वर्क होता है, तो उसको आप जरूर खोल कर देख लीजिए। खोलने के बाद उसमें आप क्लियर कस्टमर से कर लिया कीजिए कि ये वर्क कहाँ आएगा, किस तरह से आएगा, इसके हिसाब से आपकी लेंथ कितनी आएगी, लेंथ कितनी नहीं आएगी। इन सब चीज़ों का बिल्कुल क्लियर हो जाने से, अगर आपका वर्क दे दिया है तो स्लीव लंबी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये सारी चीज़ें बातों को क्लियर करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन सब कुछ चीज़ों का, बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कस्टमर कभी भी आपकी बातों से अपसेट होंगी या किसी बात को लेकर के कस्टमर से डिस्कशन होगा। मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि कभी भी कपड़े को लेने के पहले कस्टमर से रेट को क्लियर कर लिया कीजिए। ये हमारे बिजनेस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी कस्टमर से अगर आपकी जो रेटिंग चल रही है, जो आपका कपड़े का स्टिचिंग का रेट चलता है, आपको कस्टमर के साथ क्लियर जरूर कर लिया कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, क्योंकि कभी क्या होता है, कुछ लोग आती है तो बोलती है मैम आपका वहाँ तो ये रेट चल रहा है या आप तो ये रेट ले रही हैं, तो इस बात को लेकर के भी काफ़ी लंबा डिस्कशन चल जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि कुछ टाइम आपका बच सके, तो इन सब चीज़ों का बात पहले से आप केयर की रहेंगी तो मुझे लगता है कि आपका बुटीक काफ़ी अच्छा चल सकेगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कभी भी रेट का भी इशू रहता है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर क्लियर कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कस्टमर स्टिचिंग करने के बाद फिर रेट को लेकर के डिस्कशन होता है, तो मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता कि अगर स्टिच करने के बाद कस्टमर के साथ रेट को लेकर डिस्कशन हो। हाँ, पहले अगर वो मुझसे डिस्कशन कर लेती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले अगर वो डिस्कशन करती हैं तो मैं भी उसमें जितनी मार्जिन हो पाती है मैं कर देती हूँ। हाँ, इतना नहीं मैम, इतना ही दे दीजिएगा, या फिर हमारे पास ये रेट चलता है, अगर आप को नहीं दे पाती हैं तो चलिए आपको मैं कुछ कम कर देती हूँ। बट पहले क्लियर कर लेना सबसे बेटर रहता है, पर बाद में डिस्कशन करना बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि बाद में क्या होता है, उन्हें भी, उनका भी मूड ऑफ हो जाता है कि क्या आप तो इतना बोली थी कुछ कम कर देंगे, कुछ कम कर देंगे, पर आप कम की नहीं। और फिर वो डिस्कशन का रीज़न क्या होता है, मूड ऑफ हो जाना, कस्टमर का भाग जाना, 4 लोगों में इमेज ख़राब हो जाना। तो इसलिए प्लीज़ आप कभी भी कोई भी कपड़े लीजिए तो अपने रेट, जो भी आपके रेट है, आप उसको क्लियर कर दिया कीजिए कि हमारे पास स्टिचिंग के ये चार्जेस हैं, अगर आप प्लस इसमें ये करवाती हैं तो इसके ये पड़ेंगे और इसकी चार्जेस ये पड़ेगी। जो भी आपका चार्ज होता है प्लीज़ आप इंक्लूड करके उसे क्लियर बता दिया कीजिए, ताकि कस्टमर जब कपड़े लेने के लिए आए तो उसको किसी तरह का डिस्कशन करना ना पड़े और आपको भी किसी चीज़ का क्लू ना डालना पड़े। मुझे लगता है गाइज, अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ और बताऊँगी आगे चल के अपने अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए तो अभी मैंने आपका काफ़ी समय ले रखा है, और अगर आपको प्लीज़ गाइज मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ आगे ऐसे ही वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।